एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। वो अपने पति के साथ अपनी गरीबी की जिंदगी बसर करती थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपना कैसे तैसे पेट पाला करती थी। उसका एक भाई था जो उसी के गांव में रहता था, पर अपनी बहन की कभी भी पूछताछ नहीं करता था, अपने ही घमंड में चूर रहता था। एक दिन भाई ने अपने घर पर भंडारे रखने का इरादा किया। गांव के सभी लोगों को बुलाया, पर अपनी बहन को नहीं बुलाया। बहन को लगा इतने बड़े काम में भाई मुझे न्योता देना भूल गया होगा, और बच्चे भी हट करने लगे, माँ मुझे जाना है मामा के घर, प्लीज चलो ना चलो ना। तो फिर बहन ने कहा फिर चलते हैं। थालियां परोसी गई, सबको खाना भी दिया गया। भाई साहब की नजर अपनी बहन पर गई और वो बहन फटे पुराने कपड़े में आई थी। तो भाई साहब उनके पास गए और धीरे से बोले, बहन तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हारे पास न तो अच्छे कपड़े हैं न अच्छे गहने हैं, सब लोग मुझ पर हंसते, तुम यहाँ पे मत आया करो। बहन को बहुत बुरा लगा और वो वैसे ही अपनी बेटों को लेकर चली गई। दूसरे रोज सभी लोगों को जाते हुए बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ आज भी चलो ना मामा के घर, मामा हमारा इंतजार करते होंगे। तो फिर वो माँ ने कहा मैं वैसे भी गरीब हूँ। गरीब कहा तो क्या हो गया, भाई तो मेरा ही है, मैंने गलत मान लिया, तो फिर चलो और मैं भाई से माफी मांगूंगी। तो फिर वो अपने बेटों को लेकर चली गई। बाद में भाई की नजर फिर से अपनी बहन पर चली गई और सबके सामने उसने गुस्से से कहा, कल मुही कही कि एक बार बताए तो समझ में नहीं आता क्या, क्यों आई हो मेरे घर, सब लोग मुझ पे हंसते, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। उसने भरी थाली पर से अपनी बहन को उठाकर बाहर जाने के लिए कह दिया। बहन भी गुस्से से चली गई और थोड़ी नाराज भी थी बहन। उस दिन को बहुत दिन हो गए। दिन न होते एक समान। बाद में उस बहन का पति बहुत धनी मानी लोगों में आने लगा। उनका भी बहुत सम्मान होने लगा कि अब उसका पति भी बहुत धनी मानी हो गया है। तो कुछ सालों के बाद भाई ने अपने बेटे का जनेऊ बनाने का सोचा और गांव के सभी लोगों को बुलाया और इस बार अपनी बहन को भी बुलाया और कहा, बहन तुम ना आती तो मुझे बहुत बुरा लग जाता, इसलिए तुम आओगी ना? बहन ने सिर हिलाया और कहा, मैं जरूर आऊंगी, तुम तो मेरे भाई हो ना। तो फिर इस बार वो कीमती कपड़े कीमती गहने पहनकर आई, अच्छे कपड़े अपने बेटे को भी पहनाए और भाई के घर चली गई। इस बार भाई अपनी बहन के साथ बैठा था और दोनों खाना खाने लग गए, पर बहन ने अपना दुपट्टा निकाल कर नीचे रख दिया। फिर बाद में बिंदी रखी, सोने का हार, झुमका, ऐसे करके वो अपने गहने निकाल कर रखने लगी और जलेबी का एक टुकड़ा उस दुपट्टे पर रखा, दूसरा उस झुमके पर, ऐसे करके वो अपने खाने की चीजें गहनों पर रखने लगे। फिर भाई ने सोचा कि उसे गहनों को बोझ हो रहा होगा, इसलिए वो निकालती होगी। पर थोड़ी देर बाद भाई उसके पास जाता है और पूछता है, बहन तुम गहने क्यों गंदे कर रही हो, गहनों को क्यों गंदा कर रही हो? तो बहन बोली, जिस लोगों को तुमने बुलाया है मैं उसी को खाना खिला रही हूँ। पिछली बार जब मैं आई थी तब तुमने मुझे भरी थाली पर से उठा दिया था, तभी मुझे लगा कि तुम मुझे फिर बुलाओगे नहीं, पर तुमने इस बार मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई, पर तुमने मुझे नहीं मेरे गहनों को देखकर, मेरे कपड़े को देखकर बुलाया है। तो फिर भाई को भी शर्म आने लगी। उसने अपनी बहन से माफी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं घमंड में चूर हो गया था, मुझे माफ कर दो। बहन ने कहा, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तो फिर वो दोनों अच्छी तरह से खाना खाते हैं और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिन हो या धनी, हमें सभी से एक तरह बर्ताव करना चाहिए। धन्यवाद।